everyone, I'm Shilpi and in today's video we will discuss some questions of exercise 6.1 algebraic expressions and identities chapters. So first one is you have to write the coefficient and constant term. तो कोफिशिएंट वी हैव डिस्कस कोफिशिएंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे. सपोज फर्स्ट टर्म है 5ab² 6, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा. कोफिशिएंट मींस जो भी नंबर वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो कोफिशिएंट इज 5. सेकेंड टर्म में अगर हम बात करें -4ab, तो यहाँ पे कोफिशिएंट विल बी ab वेरिएबल के साथ विच नंबर इज देयर -4, तो कोफिशिएंट इज -4. देन कांस्टेंट टर्म क्या होती है. ऐसी टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो. ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है. दैट मीन्स 1, so the constant term is 1. Okay, now then let's come to the third question. I have discussed one part of most of the questions. Rest of the questions you have to try yourself. Now list the like terms in the following. अब ये हमें कुछ terms दे रखे हैं, हमें बताना है कि like terms कौन कौन से हैं. तो like terms जिसका वेरिएबल वाला पार्ट यानी कि लिटरल फैक्टर्स सेम हो. ओके, सो फर्स्ट अगर मैं ले लूं 6a, तो कोई और ऐसी टर्म है जिसमें a आ रहा हो वेरिएबल. ये b² है, यहाँ पर आ रहा है a, तो 6a और -2a, 6a एंड -2, ये हो गए लाइक टर्म्स. ठीक है, और देखो 13b², 13b², और कोई है b² वेरिएबल वाला माइनस का b², तो ये और ये एंड -b². और कोई ये हो गया 2a² देखते हैं. a² वाली कोई टर्म है नहीं है. bc वाली कोई टर्म है नहीं है. यानी कि यही वेरिएबल्स, यही टर्म्स थी जिसमें सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं. ठीक है, तो दीज टू आर पेयर ऑफ लाइक टर्म्स. So in this way you can identify the like terms. कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वेरिएबल वाला पार्ट देखना है, वो सेम होना चाहिए. क्लियर? ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4. एड द फॉलोइंग. सिंपल, हमें यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे एंड यू हैव टू सिंपली ऐड देम. इसको आप कॉलम मेथड से भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट टेलिंग यू हियर विद द कॉलम मेथड. सो व्हाट यू विल डू, इट इज xy minus yz plus yz plus 2xy. तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लाइक टर्म्स एक साथ लिखेंगे. तो पहले xy वाली टर्म्स लिखते हैं xy, और xy वाली टर्म एक ये हो गई प्लस का 2xy. चलो फिर yz वाली टर्म्स लिखते हैं -yz और ये प्लस yz. अच्छा, -yz प्लस yz क्या हो जाएगा 0. ये तो कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, विल बी कैंसल आउट. xy प्लस 2xy, xy तो एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब xy के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1. तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो इट इज 3xy. दिस विल बी द आंसर. Similarly here in question 5 you have to subtract this from this. तो यानी कि ये पूरा हमें subtract करना है किसमें से, इस एक्सप्रेशन में से. ओके, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे. इट विल बी 3a minus 2ab minus 6. फिर बीच में क्या आएगा, माइनस साइन, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस एक्सप्रेशन. ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4a plus 5ab minus 7. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, वी विल ओपन द ब्रैकेट्स. 3a minus 2ab minus 6. अब यहाँ बाहर माइनस का साइन है. व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट साइंस विल बी चेंज्ड. तो 4a क्या बन जाएगा, माइनस का 4a. दिस विल बिकम नेगेटिव -5ab, और माइनस का है तो इट विल बिकम पॉजिटिव प्लस का 7. नाउ व्हाट यू विल डू इन द थर्ड स्टेप, यू विल टेक लाइक टर्म्स टुगेदर.
तो लाइक टर्म्स, पहली टर्म से अगर हम स्टार्ट करें, पहली टर्म क्या है 3a, तो a वाली और कोई टर्म है माइनस का 4a, तो 3 है ले लिया हमने, माइनस का 4a ले लिया, ठीक है। सेकेंड टर्म पे आ जाते हैं, माइनस का 2ab ये ले लिया। अब ab वाली और कोई टर्म है माइनस का 5ab, तो इट इज माइनस 5ab। अगले पे आ जाते हैं -6, कांस्टेंट टर्म आ गई, और कोई है कांस्टेंट टर्म प्लस का 7, तो यानी कि सारी टर्म्स ले ली हमने। नाउ वी विल सॉल्व द लाइक टर्म्स टुगेदर, यानी कि 3a माइनस 4a कितना होगा, माइनस का 1a, दैट मीन्स -a, माइनस 2ab माइनस 5ab, इट इज माइनस 7ab, -6 प्लस 7, इट इज प्लस का 1. So this will be the difference. This is the answer. Then let's come to question number 6. Minus 2yz plus 7xz plus, फिर हम अपना थर्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये हो गया माइनस का xy। अब देखो प्लस और माइनस एक साथ आ रहा है, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, देन माइनस का 2yz प्लस 4xz। अगेन हम रिपीटिंग, आप इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हो, बट हायर क्लासेस में आपको यही मेथड ज्यादा यूज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू विद दिस मेथड। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द लाइक टर्म्स टुगेदर। तो सबसे पहले क्या है 2xy, xy वाली देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म है, 4xy है प्लस का 4xy, और कोई है माइनस का xy। उसके बाद सेकेंड टर्म पे आ जाते हैं 3yz, तो प्लस का 3yz, yz वाली और कौन सी टर्म है, माइनस का 2yz, और कौन सी टर्म है, माइनस का 2yz। थर्ड टर्म पे आते हैं -6x, नीचे लिख देती हूँ मैं, -6xz, xz वाली और कौन सी टर्म है, प्लस का 7xz और प्लस का 4xz। ये मैंने अंडरलाइन करा है शो करने के लिए कि कौन कौन सी टर्म्स हम लिख चुके हैं, ताकि कोई टर्म रह ना जाए। ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी टू अंडरलाइन ऑल दीज टर्म्स। क्लियर? नाउ वी कैन ऐड लाइक टर्म्स टुगेदर। तो 2xy प्लस 4xy कितना हो गया, 6, 6xy माइनस 1xy कितना बचा, 5, तो प्लस का 5xy, ये तीनों हमने ऐड कर लिया। अब ये तीनों लाइक टर्म्स, yz तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 प्लस 3 माइनस 2, 1, 1 माइनस 2 -1, तो ये आ गया -1। 1 इफ यू राइट और इफ यू डोंट राइट दैट डजंट मैटर, इट इज yz। फिर इन तीनों लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं, xz तो आएगा ही आएगा वेरिएबल, -6 प्लस 7 ये बन गया प्लस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 4 ये बन गया प्लस का 5। सो दिस इज द आंसर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, ऐड दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमें पहले ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। ऐड करके जो भी हमारा सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, इसमें से। ओके, तो फर्स्ट वी विल ऐड दीज टू टर्म्स। तो पहले हम इन दोनों टर्म्स का सम निकालेंगे, तो सम इज इक्वल टू, पहला एक्सप्रेशन क्या है, 2x² माइनस 5x² y² प्लस 2xy, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 6xy प्लस 4x² माइनस 7। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक लाइक टर्म्स टुगेदर। तो लाइक टर्म्स टुगेदर, पहले 2x² लिया मैंने, तो x² वाली और कौन सी टर्म है, प्लस का 4x²। ओके, सेकेंड टर्म मैंने लिखी -5x² y², तो x² y² वाली और कोई टर्म है, नो, ये सिंगल टर्म है। थर्ड टर्म पे आ जाते हैं 2xy प्लस का 2xy, 2xy वाली और कौन सी टर्म है, 6xy प्लस का 6xy, फिर क्या बचा, -7 बचा बस, ठीक है ना। 2x² प्लस 4x², 6x²
ठीक, इन दोनों में अच्छा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली तो सिंगल टर्म है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगी, ऐड कहीं करना ही नहीं है, एक ही टर्म है। ओके, देन एक्स वाई वाली टर्म, तो एक्स वाई तो आएगा ही 2 + 6 8, तो प्लस का 8xy। देन -7 इज सिंगल कांस्टेंट टर्म, तो -7 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा आ गया सम। इस सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, उस एक्सप्रेशन में से। तो पहले हम वो एक्सप्रेशन लिखेंगे, x - xy + x² + 7x² y²। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगा दिया। अब इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सम को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सम, इट इज 6x² - 5x² y² + 8xy - 7, ये आ गया। नाउ यू नो यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ तो सेम रहेगा, बट यहाँ माइनस साइन है, तो सेकंड ब्रैकेट में जितने भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो ये मैंने लिख दिया साइन चेंज करके, ब्रैकेट ओपन करके, -6x² + 5x² y² - 8xy + 7। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स एक साथ लिखनी है। तो पहले लाइक टर्म्स हम लिखेंगे, -xy, फर्स्ट टर्म लिख दी मैंने। अब xy वाली और कोई टर्म है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, -8xy, तो ये ले लिया -8xy। ठीक है, सेकेंड टर्म पे आ जाओ। सेकेंड टर्म क्या है, x² + x²। अब x² वाली और कोई टर्म है, माइनस का 6x², इट इज -6x²। थर्ड टर्म पे आ जाओ, 7x² y²। तो x² y² वाली और कोई टर्म है, प्लस का 5x² y²। और बाकी क्या टर्म बची, +7 बचा, वो हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ वी विल सॉल्व लाइक टर्म्स टुगेदर। तो xy यहाँ पे आ जाएगा xy, -1 - 8, ये हो गया -9। ठीक, फिर x² वाली टर्म्स है, तो x² हमने एज इट इज लिख लिया, और ये क्या, प्लस का 1 - 6, तो 1 - 6 कितना हो गया, -5, तो -5x²। फिर इन दोनों में वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, x² y², वो हमने एज इट इज लिख दिया, और +7 + 5 कितना हो गया, प्लस का 12। फिर लास्ट टर्म हमारे पास बची +7। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस विच वी हैव टू फाइंड आउट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल व्हेन m = -2, यानी कि हमें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है, और जो वेरिएबल यहाँ पे m ले रखा है, उस वेरिएबल की वैल्यू हमें दे रखी है, m = -2। So we will put the value of m. So putting m = -2 in the polynomial, it is equals to 3 into m की जगह क्या आ गया, -2 क्यूब + 2 into m², यानी कि -2 का स्क्वायर, -3 into m, यानी -3 into -2 + 5। m की जगह we have put -2 because m is equals to -2, it is given. So now 3 into -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब 3, इट इज ऑड है तो नेगेटिव माइनस साइन आएगा, और 2⁻³ is 8, तो into 8, ठीक है, +2 into -2 का स्क्वायर, यहाँ पे इवन पावर है तो माइनस साइन चला जाएगा, नहीं आएगा। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड 3 into 2 6 + 5, ये हो गया माइनस का 24, 3 × 24 प्लस 2 4 8 + 6 + 5, ये हो गया -24 प्लस 8 और 6 कितना हो गया, 14,
14 और 5 कितना हो गया 19। अब -24 प्लस 19 ये कितना हो गया माइनस का 5। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज -5 आंसर। ओके, now in question number 14, what should be the value of n if this equals to 6 where x is equals to 1। यानी कि हमें एक ही इक्वेशन दे रखी है that 3x square minus x minus n is equals to 6। ये इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, ये बन गया 1 रेज़ टू द पावर 2 -1 माइनस n इक्वल्स टू 6। n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। बाकी जगह जहाँ x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यही आएगा, -1 माइनस n इज इक्वल्स टू 6। तो 3 minus 1 it will be 2 minus n is equals to 6। now 2 minus 6 is equals to n। 6 लेफ्ट साइड आके माइनस का हो गया और माइनस का n राइट साइड जाके प्लस का हो गया। ठीक है, तो 2 minus 6 is equals to -4 which is equals to n। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, therefore n is equals to -4। this is the answer। okay, so that's all for today's lecture। and one more thing, word problems में इस तरह के questions होंगे, what should be subtracted from this to get this। so this type of questions you are doing from class 5 and 6। उसमें कुछ नहीं है, बस numbers की जगह polynomials आ गए, numbers की जगह algebraic expressions आ गए। तो इन द सेम वे जहाँ कहीं भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना होगा यूजिंग दिस मेथड, जैसे हमने यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन करा है, सेम मेथड यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू whichever asked in the question। so try on the exercise and complete it in your fair notebooks। take care, goodbye।